हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। और मैं आपको ये सारे सेट जो जीएस के प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट ये जो करा रहा हूँ, ये यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को ध्यान में रखते हुए ही करा रहा हूँ। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब यूपी SSC से रिलेटेड होंगे। जिस तरह के क्वेश्चन यूपी SSC पूछती है या आज तक पूछे गए हैं या उससे मतलब जितने भी पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं डालता ही हूँ। और उन्हीं को रिलेटेड जो क्वेश्चंस मुझको अच्छे लगते हैं और बाकी उनको मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवाता रहता हूँ। तो ये आपके यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका दोस्त कर रहा है तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए ही तैयारी कराई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पश्चिमी हवाएं बहती हैं। पश्चिमी हवाएं बहती हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्रुवीय क्षेत्र में बहती हैं पश्चिमी हवाएं, या भूमि से समुद्र की ओर रात में तथा समुद्र से भूमि की ओर दिन में। मौसम के अनुसार विभिन्न दिशाओं में बहती हैं, या भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती हैं। तो हमारी जो पश्चिमी हवाएं हैं तो वो भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, मुक्त भारत की स्थापना किसने की थी। आपने बहुत सारी क्वेश्चन याद किए होंगे स्थापना से रिलेटेड, लेकिन आपको बताना है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, बी.डी. सावरकर या अरुणा आसफ अली। तो आप जल्दी से बताइए कि 92 का हमारा आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें तथा अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उससे हमें यह पता पड़ेगा कि हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके लिए कितना बेनिफिट होने वाला है, या आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किस लेवल पर हो, या हमारा प्रैक्टिस सेट ज़्यादा हार्ड तो नहीं बन रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपी SSC इसी टाइप के ही क्वेश्चंस पूछती है। तो प्लीज़ सारे प्रैक्टिस सेट देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बात कर लेते हैं 93 क्वेश्चन की। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 11 जुलाई, 16 अक्टूबर या 26 सितंबर को। तो मैं आपको बता दूं, विश्व खाद्य दिवस हमारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है। आत्महत्या की दर भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सर्वाधिक आत्महत्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है। जितनी भारत में कुल विद्युत शक्ति जो है उसमें जल विद्युत शक्ति का कितना हिस्सा है। आधा हिस्सा, 1/3, 1/4 या 5वां भाग। तो हमारी विद्युत शक्ति में भारत की जल विद्युत का 5वां भाग है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी। पाटलिपुत्र, काशी, तक्षशिला, लुम्बिनी। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत होता है तो समझ लीजिए आपकी भैंस पानी में है और उसको आपको पानी से बाहर निकालना है। अगर इतने इजी क्वेश्चंस आप गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अब मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का उद्देश्य ये भी है कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 97, मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सन्निहित है। तो बताना है मानसिक विक्षिप्ति किस धारा में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 83,
84, 86 या 88। तो ऑप्शन नंबर हमारा होने वाला है बी, धारा 84। क्वेश्चन नंबर 98, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आप ऑप्शन से समझिए, राजनीतिक दल द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। जो संविधान सभा हुई थी उसमें कौन से सदस्य थे जिन्होंने संविधान का अधिनियम किया? तो आपको बता, तो ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। 98 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सीधे डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 100, आर्थिक आसूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, आर्थिक मामले वित्त मंत्री, अर्थ मतलब वित्तीय धन, तो इसका होगा वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? बताना है कि प्लेइंग इट माई वे किस बल्लेबाज की आत्मकथा है। सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, ये UP GK का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारी जनगणना 2011 ही चल रही है और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते, जैसे आपको पता है पेंडेमिक चल रहा था कोविड-19, तो इसलिए जनगणना हो नहीं पाई। तो अभी आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल बात है कि जनगणना 2011 ही चल रही है, आपको कोई नए आंकड़े याद करने नहीं पड़ेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो सबसे साक्षरता मतलब सर्वाधिक साक्षरता दर वाला गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देख लीजिए आप, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा UP GK का होने वाला है। आप इनको लिख भी सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस पोर्शन से आ रहे हैं, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल बात है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल हमारे सीतापुर में है। क्वेश्चन नंबर 104, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस रूप में जाना जाता है? तो गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में प्रवेश करते ही? तो गंगा नदी को बोलते हैं हम बांग्लादेश में पद्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। अगर हमें कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना हो तो हम उसको किससे जोड़ते हैं? मॉडेम, या फिर लैपटॉप आ गए हैं, ये तो नई जनरेशन की बात है, तो कंप्यूटर को जोड़ते थे हम मॉडेम से, ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड तो टाइपिंग के काम आता है, माउस, हार्ड डिस्क, ये सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, GTLD का पूर्ण रूप क्या है? तो GTLD का पूर्ण रूप बताना है, यानी फुल फॉर्म इसकी जनरल टॉप लेवल डोमेन, ग्रास टॉप लेवल डोमेन, गुड टॉप लेवल डोमेन या जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में इंटरनेट के एड्रेस सिस्टम में कितने GTLD यानी डोमेन नेम हैं? देखिए, अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्यूटर के, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, 22। क्वेश्चन नंबर 108, ये आपका करंट का क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में नेपाल में माउंट एवरेस्ट से कितनी मात्रा में कचरा एकत्रित किया गया है? देखिए, इंटरेस्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं हमारे करंट अफेयर्स से भी, तो जल्दी से बताइए। 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम या 5000 किलोग्राम। तो ये क्या गया था हमारा 3000 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की प्रतिबंध समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया? तो ये हमारा किसे घोषित किया है? मसूद अजहर, अफजल गनी, हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम? तो ये क्या है हमारा? मसूद अजहर को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन लॉन्च किया गया? तो ये किस बैंक ने किया है? एसबीआई, यस बैंक, एचडीएफसी या सेंट्रल बैंक? तो ये क्या है हमारा? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आजकल मोदी जी के टाइम में चल रहा है स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत यानी कि आप समझ रहे हो सोलर संबंधी कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोलर से प्रदूषण नहीं होता, तो प्रदूषण नहीं होगा तो भारत स्वच्छ होगा। या कोई ग्रीन, या कोई योजना, कचरा योजना, ई कचरा योजना, इस तरह का क्वेश्चन एक न एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको जहाँ भी सफाई से संबंधित कोई क्वेश्चन देखने को मिले या हरियाली से संबंधित, उसको मोस्ट कर लेना, अंडरलाइन कर लो उसको कि ये मोस्ट है। एक न एक क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को जरूर मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर रखा था। अब इनकी जो मार्किंग है, ये नंबरिंग, तो इससे पहले मैंने रीजनिंग और हिंदी वाले क्वेश्चन रखे हैं, तो मैंने एक पूरा प्रैक्टिस सेट बना लिया था इसके लिए, तो इसलिए ये नंबरिंग इस तरह से हो रही है। इस पर आप ध्यान न दीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आज हर वीडियो में बोलता हूँ कि कर भला तो हो भला, अपने दोस्तों की भलाई करोगे तो आपका भी भला ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। ईमानदारी के साथ अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ है तो सही में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ये हमारी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए इजी क्वेश्चन भी आते हैं और मॉडरेट भी क्वेश्चन आते हैं, और 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। एक तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन इस तरह का आता है आजकल कि कितनी भी ज्योग्राफी पढ़ लो आपसे वो होने वाला तो है नहीं। अधिकतर एग्जाम में देखा जा रहा है ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी से नहीं होता, एक क्वेश्चन पॉलिटी से ऐसा आता है कि वो भी किसी से नहीं होता। करंट का तो छोड़ो, चलो करंट का तो पता नहीं, मतलब बहुत सारा हो जाता है, इतना सारा करंट पढ़ते भी नहीं है। लेकिन ये ज्योग्राफी पॉलिटी तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये तो नियत है, निश्चित है, मतलब इसको तो हर कोई पढ़ता है और बहुत बहुत सारा मतलब सिलेबस आता है इनका। तो करंट अफेयर का तो कोई सिलेबस है नहीं, वो तो डेली नया अपडेट होता रहता है। तो इसलिए आप ज़्यादा डीप ना घुस करके प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपना रिवाइज कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए, अब इतना टाइम नहीं बचा है। तो अपना क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हमारे हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया गया, मतलब तानसेन संगीत समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये क्या आता है? इंदौर, ग्वालियर, रांची या भोपाल? तो ये क्या आता है हमारा? ग्वालियर। देखिए आपने नोट किया होगा कि आपके यूपीजी के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो सभी को नोट करते चलिए। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जब विभाजन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 118, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको प्रथम भारतीय तो याद ही रखने चाहिए, कोई भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से संबंधित प्रथम भारतीय तो आपको याद रखनी ही है। तो भारत ऑस्कर जीतने वाले भानु अथैया, ऑप्शन नंबर डी। 119, किस भारत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर
बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ। क्वेश्चन नंबर 120, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। अब देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आपने बहुत सारी नदियाँ पढ़ी होंगी, गंगा, यमुना, नर्मदी, ताप्ती, सरस्वती, हिंडन, केन, सोन, बहुत सारी नदियाँ पढ़ी होंगी यूपी की, पूरे भारत की। लेकिन जमनी नदी का उद्गम स्थान बताइए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 120 क्वेश्चन जमनी नदी आज से पहले किस किस ने पढ़ी है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सागर। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा मिलने वाला है आपको जो किसी से नहीं होता। और अक्सर एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं या ट्रिक बोल लो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन अधिकतर ऐसा आता है जिसका आंसर यूपी ही होता है, यूपी। ठीक है, लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है कि सभी में हो, लेकिन अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि उसका आंसर यूपी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे, फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे है। हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ये है आपका हुगली नदी, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। कोलकाता, मुंबई, पुणे या देहरादून। तो यह है आपका पुणे में, 122 का सी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए झाबुआ, बी होशंगाबाद, सी धार, डी राजगढ़। ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 124, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है सांची स्तूप का निर्माण बिंबिसार, राजा भोज, अशोक या कनिष्क। तो ये कराया था हमारा अशोक ने, 124 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखिए फिर से उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था जब सिलेबस डिस्कस किया था, तब भी जब मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि यूपी जीके आपके लिए बहुत मोस्ट है, इस पर तो विशेषकर ध्यान देना है आपको। और मैं बता दूं कंप्यूटर का सिलेबस इतना वाइड नहीं है। कंप्यूटर से आपको 4 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलने ही वाले हैं, 4 से कम तो कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। चलो अगर आपको लगता है कि 4 नहीं आएंगे, वैसे मेरे बात मानिए आप 4 ही आएंगे, वरना 3 तो अवश्य आने ही आने हैं। तो कंप्यूटर इतना बड़ा चीज़ नहीं है और इजी क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ये। मतलब वो कहते हैं ना साइड बिजनेस, तो इसको साइड से रख लिया गया है, चिपका लिया गया है सिलेबस बड़ा करने के लिए। तो कंप्यूटर को ध्यान देना है। आपके 3 क्वेश्चन अगर एक छोटे से सब्जेक्ट से मिल जाते हैं तो 3 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उनको पकड़ के चलना है। बाकी बच्चे सोचते हैं कि यार 2 क्वेश्चन आएंगे छोड़ो, तो आपको उनका उल्टा करना है, उनको भी पकड़ना है, तभी तो आप उनसे आगे निकलोगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ही 125 का डी मुरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना। फिर से उत्तर प्रदेश, तो ये बना था हमारा वर्ष 1977 में। क्वेश्चन नंबर 127, दक्षिणी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME एसोसिएशन ने 29 जनवरी 2019 को दक्षिण भारत MSME समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया। तो ये समिट से क्वेश्चन है, समिट से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये किया था हमारा 127 का ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 128, डाटा और प्रोग्रामों को भविष्य के लिए संग्रह करके रखने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज। देखिए फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन, शायद 3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है R.K. नारायण। तो देखिए स्टैटिक में बुक्स दी होती हैं कि बुक्स और उनके ऑथर, तो एक बुक से क्वेश्चन भी आना है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो ये की जाती है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। तो ये आज के GS के क्वेश्चन हो गए आपके। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, वो 6 बजे आएगी आपकी, तो उसको देखना ना भूलें। यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए मोटिवेशन वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और 6 बजे वाली वीडियो देखना न भूलें। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड मोटिवेशन वीडियो।